ना क्या है। हाल फिलहाल में जो बीजेपी ने निर्णय लिए और पार्टी ने जो निर्णय लिए वो कहीं ना कहीं वो निर्णय उन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में निर्दलीय विधायकों थे, इसका खामियाजा लोकसभा के चुनाव में भुगतना पड़ सकता था, इसलिए नायब सिंह सैनी को बनाया। लेकिन अब ये फिर से मुद्दा उठता हुआ नजर आएगा तो उसका विरोध देखने को नहीं मिला, बल्कि हरियाणा में संपूर्ण तरीके से तीनों बॉर्डर बंद कर दिए गए। चाहे राजस्थान के बॉर्डर की बात करें, पंजाब के बॉर्डर की बात करें या फिर दिल्ली बॉर्डर की बात की। 4 जून 2024 के लिए भारत में वो तारीख जिसके लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि उस दिन आने हैं देश की 18वीं लोकसभा के लिए हुए 543 लोकसभा सीटों पर आम चुनावों के परिणाम, यानी कि मतगणना का दिन है। और उस दिन पता चलेगा कि नई सरकार अब की बार किसकी बनेगी। क्या इंडिया गठबंधन यहां सरकार बनाएगा या एक बार फिर बनेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए की सरकार। ऐसे में 7वें चरण का मतदान आज यानी कि 1 जून शनिवार को 8 राज्यों की बाकी बची 57 लोकसभा सीटों पर जारी है। लेकिन अब इसके बाद शुरू होगा विधानसभा चुनावों का सिलसिला। इस साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव है, बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अगर बात की जाए हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी हंगामा मचा हुआ है। बीते मार्च में भारतीय जनता पार्टी ने बेहद ही कड़ा फैसला लेते हुए मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर के नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन जब ही से लगातार विपक्ष कह रहा है कि टेम्पररी सीएम है, महज कुछ महीनों का सीएम है, और ये महीने क्या जो मौजूदा हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल है क्या ये पूरा हो पाएंगे या नहीं, ये सवाल तो लगातार बना हुआ ही है। लेकिन इसके अलावा कई और सवाल हैं और इस वक्त न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है और उन तमाम सवालों पर न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से बात करेंगे। अमन जी हमारे साथ है। सबसे पहले अमन जी, अब लोकसभा चुनाव और आखिरी चरण वो आज है, मतदान होगा, इसके बाद उल्टी गिनती जो है मतगणना की शुरू होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उल्टी गिनती अब इसके बाद अगर हम देखें तो विधानसभा चुनावों की अब शुरू हो रही है। कई राज्य के चुनाव है। हरियाणा पर बात करें तो जो विधानसभा को लेकर पहला सवाल ये उठ रहा है कि जो मौजूदा कार्यकाल हरियाणा विधानसभा का है उसे टेम्पररी सीएम, विपक्ष का कहना है कि नायब सिंह सैनी टेम्पररी सीएम है, वो पूरा नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है कि नायब सिंह सैनी को एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए आगे लाया गया। क्या बीजेपी इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या फिर चेहरा बदल दिया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से नायब सिंह सैनी को लाया गया उसको लेकर कई सारे मतभेद उभरते हुए नजर आए, क्योंकि जो सीनियर लीडर थे उनको ये लग रहा था कि उनका नाम शायद आएगा। लेकिन जब नायब सिंह सैनी का नाम आता है तो अनिल विज सबसे पहले नाराज होते हैं, पार्टी की जो मीटिंग है उसमें उससे उठ के चले जाते हैं, उसके बाद बयानबाजी भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से नायब सिंह सैनी के खिलाफ पार्टी के अंदर ही एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसा सिर्फ 4-5 महीने के लिए कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी को सीएम पद सौंपा गया है, इसके बाद क्या उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर एक बार फिर यहाँ कोई बड़ा चेहरा एक बार कह सकते हैं कि वापसी करता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि अनिल विज इस उम्मीद में है कि उनको यहाँ से एक बार सीएम के तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए अनिल विज जो है वो खफा नज़र आ रहे हैं, अलग थलग दिखाई पड़ते हैं। उनकी बयानबाजी भी जिस तरह से वो करते हैं वो बीजेपी के लिए ही कहीं ना कहीं मुश्किलों का सबब बनती हुई नज़र आती है। कहते हैं कि किसानों पर जो गोलीबारी हुई वो मेरे आदेश से हुई, मेरी सरकार के आदेश से हुई, और चुनावों के बीच में इस तरह की बात कहने का मतलब ये है कि जो जनता में आक्रोश है वो और ज़्यादा उठता हुआ नजर आएगा। तो बीजेपी के लिए कहा जा सकता है कि उनके जो नेता है आपस की जो उनकी गुटबाजी है वो उनके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। गुटबाजी भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है, लेकिन भारी तो कहीं ना कहीं मुद्दे भी पड़ सकते हैं और उन मुद्दों में सबसे आगे नजर आ रहा है किसान आंदोलन। सवाल सहयोगी हमारी नाज़मीन से रहेगा। नाज़मीन, किसान आंदोलन को लेकर कहा जा रहा है कि न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है वहां भी असर डालेगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखें, 2022 में यूपी में चुनाव थे, कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन के चलते अब सत्ता नहीं आएगी, लोगों में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, वहां बीजेपी अपनी नैया पार लगा देती है। क्या हरियाणा में भी वैसा ही होगा या हरियाणा में दांव उल्टा पड़ जाएगा? देखिए, हरियाणा में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही अल्पमत की स्थिति में है। वहीं कई कारण यहाँ पर निर्दलीय 3 विधायक छोड़ते हुए ये कहते हुए दिखाई दिए थे, समर्थन वापस लेते हुए ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि हम जो समर्थन वापस ले रहे हैं उसमें सर्वोपरि किसानों का मुद्दा है। और
किसानों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया है, उनके मुद्दों को दरकिनार किया है, उनकी जो यहाँ पर मांगे यहाँ पर नज़र आती थी उसके लिए वो बॉर्डर पर किस तरीके से डटे नज़र आए थे और यहाँ पर कई किसानों की जान भी चली गई थी, मुआवजा भी नहीं दिया गया था। तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर किसान डटे हुए थे 3 काले कृषि कानून के खिलाफ। तो अब वही किसान आंदोलन फिर से कहीं ना कहीं पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि फिर से किसान धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते हुए नजर आएंगे, जिसका खामियाजा हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आए। जैसे कि इसी साल के आखिर की बात करें तो अक्टूबर के महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होना है और विधानसभा चुनाव से पहले आप देखिए कि अनिल विज यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में फंस जाते हैं, जहाँ पर किसानों का मुद्दा उठाया जाता है। जब अनिल विज ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उस वक्त मैं गृह राज्य मंत्री था, उस वक्त मैंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, इस वक्त भी मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगा। लेकिन देखा जाए अनिल विज से लोगों की नाराज़गी, किसानों की नाराज़गी, वही मनोहर लाल खट्टर की बात करें वैसे ही हरियाणा में अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके भी कई बड़े कारण हैं कि हरियाणा की जनता मनोहर लाल खट्टर को पसंद नहीं कर रही थी। इसकी भी वजह है कि यहाँ पर किसान खुद मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ थे। इसका खामियाजा लोकसभा के चुनाव में भुगतना पड़ सकता था, इसलिए नायब सिंह सैनी को बनाया। लेकिन अब ये फिर से मुद्दा उठता हुआ नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर इस बार ये मुद्दा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हरियाणा में मुद्दा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और लोकसभा चुनाव और साल में जो विधानसभा चुनाव होने हैं प्रदेश में वो लगभग एक साथ है, कुछ ही महीनों का अंतर है। ऐसे में एक सवाल शालिनी से रहेगा। शालिनी, एक बात लगातार कही जा रही है कि जो लोकसभा चुनाव ये हैं, ये इस साल हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। क्या वाकई में इन्हें सेमीफाइनल माना जाए और क्या अगर बीजेपी बेहतर नहीं कर पाती लोकसभा में, क्या उसे विधानसभा में भी झटका लगेगा? बिल्कुल अक्षय, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव अभी जारी है, ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में आखिरकार जीत कौन हासिल करता है। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लेता है, आम जनता जिसे चुन लेती है, वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी उनकी ही जीत होती दिखाई देती है। तो बिल्कुल इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखना होगा। क्योंकि विधानसभा की अगर बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा जो उथल पुथल मची हुई है वो हरियाणा में ही है। हरियाणा के जो अभी हालात हैं वो ऐसे हैं कि बीजेपी बहुत ही ज़्यादा असमंजस में है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार करना क्या है। हाल फिलहाल में जो बीजेपी ने निर्णय लिए और पार्टी ने जो निर्णय लिए वो कहीं ना कहीं वो निर्णय उन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा दे देना, निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी से वापस लेकर कांग्रेस को दे देना, तो ये एक ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार की कगार पर लेकर जा सकती है। लोकसभा चुनाव में हालात अभी कुछ और हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो खेल विधायक ही बिगाड़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर विधानसभा में खेल विधायक बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अब विधायक बनाने की भी बारी है। दिनेश जाने की दिनेश 90 सीटें हैं और उससे पहले वे जो 10 लोकसभा सीटें हैं वहां पर लगातार जो विरोध प्रदर्शन किसानों का देखने को मिल रहा है। अभी भी ऐसे में मैं सवाल वही कहीं ना कहीं लेना चाहूंगा कि हरियाणा से सटे यूपी में देखने को मिला था कि 22 के जो विधानसभा चुनाव थे उससे पहले भाजपा के कई नेताओं का पुरजोर विरोध किसानों ने किया, लेकिन नैया बीजेपी अपनी पार कराने में कामयाब रही। क्या वो चीज हरियाणा में देखने को मिलेगी या बीजेपी वो चीज वो काम हरियाणा में करने में नाकाम रही? देखिए, यहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो हरियाणा में जो राजनीतिक ज़मीनी मुद्दे हैं वो अलग होते हैं, उत्तर प्रदेश में दूसरे तरीके के मुद्दे होते हैं। पश्चिमी यूपी में ज़रूर किसान आंदोलन का और किसानों का यहाँ पर जो विरोध देखने को मिला था, लेकिन बाकी जो बचे हुए इलाके थे वहाँ पर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से जो मोर्चा खोला गया उसका विरोध देखने को नहीं मिला। बल्कि हरियाणा में संपूर्ण तरीके से तीनों बॉर्डर बंद कर दिए गए, चाहे राजस्थान के बॉर्डर की बात करें, पंजाब के बॉर्डर की बात करें या फिर दिल्ली बॉर्डर की बात की जाए। यहाँ पर किसान जो है भारी मात्रा में निकल करके सामने आए थे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ सीधे तौर पर जो है बयानबाजी हो रही थी। किसान नेता लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनकी मांगों को माना जाए, उन मांगों को सुना जाए। किसानों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री ने जो 2022 तक आय को दोगुना करने का एक वायदा किया था उस वायदे को पूरा किया जाए।
फसलों की MSP तय की जाए, लेकिन ये चीज़ें होती हुई धरातल पर नजर नहीं आई, लिहाजा केंद्र सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ा था। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो नायब सिंह सैनी का चेहरा जो है वो उतना कारगर साबित होता हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए नजर नहीं आएगा, क्योंकि कोशिश जरूर की गई थी कि ओबीसी चेहरे को यहाँ पर कहीं ना कहीं CM बना दिया जाए तो ओबीसी वोट बैंक एकजुट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि नायब सिंह सैनी पिछले 60 दिनों में देखे अक्षय तो यहाँ पर असरदार साबित नहीं हो रहे हैं। इतने असरदार नायब सिंह सैनी साबित होते नजर नहीं आए हैं, और अगर वाकई में ये चीज रहती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की 90 विधानसभा सीटों की लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है। पहले तो ये देखना होगा कि उल्टी गिनती जो मतगणना की 4 जून की शुरू हुई है, उस दिन हरियाणा में क्या परिणाम बीजेपी ला पाती है, क्योंकि जेजेपी के साथ 8 सीटों पर लड़ने को राजी नहीं हुआ था बीजेपी आलाकमान, बल्कि 10 की 10 सीटों पर यहां लड़ाई लड़ी है। अब कितनों पर जीत मिलेगी ये तो 4 जून की तारीख बताएगी, और कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदेशा दे देगी कि 90 सीटों पर भी क्या कुछ परिणाम अब आ सकता है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज़ पर।